यहाँ पर 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ में लाते हैं और ट्रांसफार्मर के द्वारा यहाँ पर 5 एम्पियर का सप्लाई देते हैं एसी। और जब एसी देते हैं तो उस एसी को डीसी में बदलने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर 4 डायोड यूज में लाए गए हैं और इन चारों डायोड के द्वारा एसी वोल्ट को डीसी में बदलने के बाद में फिल्टर कंडेंसर के द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा सप्लाई को फिल्टर करते हुए और ड्यूल सप्लाई प्राप्त करते हैं। ड्यूल सप्लाई का मतलब है कि इस पावर सप्लाई के आउटपुट से 15 वोल्ट की निगेटिव, 15 वोल्ट की पॉजिटिव और ग्राउंड की सप्लाई प्राप्त करते हैं और वही सप्लाई को लेकर के इस बोर्ड में लगे हुए जो 3 आउटपुट आईसी लगे हुए हैं, इन तीनों आउटपुट आईसी को सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई से प्राप्त होने वाला 12 से लेकर के 15 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के इस रेगुलेटर आईसी को देते हैं और इस रेगुलेटर आईसी के द्वारा 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त करते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिले तो उस स्थिति में खराबी इस रेगुलेटर आईसी की हो सकती है। यही 5 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के इस यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं ताकि यूएसबी मॉड्यूल काम करे और यूएसबी मॉड्यूल से निकलने वाले लेफ्ट और राइट के सिग्नल को डायरेक्ट यहाँ नहीं देकर के इन दोनों के बीच में वॉल्यूम कंट्रोल लगाते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा यहाँ से निकलने वाले लेफ्ट और राइट के सिग्नल को कंट्रोल करते हुए यहाँ देते हैं और देने के बाद में इस सिग्नल को पूर्णतः एम्पलीफाई करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। कंपोनेंट के द्वारा इस सिग्नल को लेकर के इस आईसी को और साथ ही साथ इस आईसी को देते हैं। लेफ्ट और राइट के सिग्नल में से लेफ्ट के सिग्नल को इस आईसी को देते हैं और राइट के सिग्नल को इस आईसी को देते हैं। तो यहाँ पर जो सिग्नल जो यूएसबी मॉड्यूल से जो यहाँ देते हैं, जरूरी नहीं है कि यूएसबी मॉड्यूल से ही सिग्नल यहाँ देंगे। यहाँ पर एम्पलीफायर का सिग्नल दे सकते हैं, सीडी और डीवीडी से निकलने वाले कमज़ोर ऑडियो सिग्नल यहाँ दे सकते हैं या मोबाइल का सिग्नल भी यहाँ दे सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के कमज़ोर ऑडियो सिग्नल को यहाँ पर दे सकते हैं और वही कमज़ोर ऑडियो सिग्नल को पूर्णतः एम्पलीफाई करने के लिए देखेंगे कि आउटपुट में जो 2 आईसी लगे हुए 20-30 है, इन दोनों आईसीयू के इनपुट पिन नंबर 1 में कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। यहाँ पर आने वाले लेफ्ट और राइट के सिग्नल में से एक सिग्नल को इस आईसी के पिन नंबर 1 को देते हैं और दूसरे सिग्नल को इस आईसी के पिन नंबर 1 को देते हैं। यहाँ पर जो 20-30 आईसी लगे हुए हैं, इनमें कुल मिलाकर के 5 पिन बने होते हैं। तो यहाँ से गिनती करेंगे स्टार्टिंग से, यहाँ से तो पिन नंबर 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5, इसके बाद इस आईसी में भी कुल 5 पिन बने होते हैं। तो 1 नंबर में कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं और शक्तिशाली सिग्नल आईसी के पिन नंबर 4 से प्राप्त करते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर दिए जाने वाले सिग्नल लेफ्ट और राइट में से एक सिग्नल को इस आईसी के पिन नंबर 1 को देते हैं और दूसरे सिग्नल को इस आईसी के पिन नंबर 1 को देते हैं और 1 को देते हैं जो सिग्नल वो शक्तिशाली होकर के 4 से आउट होता है और 4 से निकाल करके और इसके पिन नंबर 4 से निकाल करके सिग्नल को यहाँ देते हैं और यहाँ पर स्पीकर का कनेक्शन करते हैं और यहाँ पर आवाज़, स्पीकर के द्वारा आवाज़ को हम लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन इस आईसी को, इन दोनों आईसीयू को काम करने के लिए सप्लाई देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस पावर सप्लाई से 15 वोल्ट की निगेटिव और 15 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होती है। तो निगेटिव सप्लाई, 15 वोल्ट की निगेटिव सप्लाई आईसी के पिन नंबर 3 को देते हैं और इस आईसी के भी पिन नंबर 3 को निगेटिव देते हैं, जबकि पॉजिटिव सप्लाई आईसी के पिन नंबर 5 को देते हैं और इस आईसी के भी पिन नंबर 5 को देते हैं। कहाँ से देते हैं? तो पावर सप्लाई से लेकर के इन दोनों आईसीयू को देते हैं। और आईसी का पिन नंबर 2 जो होता है वो इन्फॉर्मेशन पिन होता है। अगर पिन नंबर 4 आउटपुट होता है जिससे सिग्नल निकल करके स्पीकर को दिया जाता है, तो अगर 4 से सिग्नल कम और अधिक निकलता है तो इसकी सूचना आईसी के पिन नंबर 2 को देते हैं। ठीक इसी तरीके से इस आईसी का भी पिन नंबर 2 इन्फॉर्मेशन पिन होता है। 4 से निकलने वाला सिग्नल जो कि स्पीकर को जाता है और अगर 4 से सिग्नल अगर कम और अधिक निकलता है तो इसकी सूचना आईसी के पिन नंबर 2 को देते हैं और इस प्रकार से दोनों आईसी ऑटोमेटिक ढंग से सिग्नल के लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पर दिया जाने वाला लेफ्ट और राइट के सिग्नल में से लेफ्ट और राइट के सिग्नल को लेकर के विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा इस आईसी को देते हैं। इस आईसी का यूज़ प्री एम्पलीफायर के रूप में किया गया है, कमज़ोर सिग्नल को शक्तिशाली करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट के सिग्नल आए, इसमें से सिग्नल को लेकर के इस आईसी को देते हैं और इस आईसी के द्वारा एम्पलीफाई होने के बाद में उस सिग्नल को लेकर के यहाँ देते हैं। यहाँ पर एक बेस कंट्रोलर यूज़ में लाते हैं। बेस कंट्रोलर के द्वारा आवश्यकता अनुसार सिग्नल को कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने के बाद में इस सिग्नल को लेकर के इस आईसी को देते हैं। यानी कि इस आईसी को यहाँ पर आने वाले लेफ्ट और राइट के सिग्नल को डायरेक्ट आईसी को नहीं देकर के यहाँ पर आने वाले लेफ्ट और राइट के सिग्नल को इस आईसी को देते हैं और आईसी के द्वारा एम्पलीफाई सिग्नल को बेस कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल करते हुए इस आईसी को देते हैं। इस आईसी के पिन नंबर 7 को देते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इस आईसी में कुल 11 पिन बने होते हैं। तो इस आईसी के पिन नंबर 7 यहाँ से गिनती करते हैं, 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल मिलाकर इस आईसी में 11 पिन बने होते हैं।
तो इसके पिन नंबर 7 में कमज़ोर सिग्नल प्रदान करते हैं, देते हैं। और शक्तिशाली सिग्नल इस आईसी के पिन नंबर 2 और 4 नंबर पिन से प्राप्त करते हैं। और 2 और 4 नंबर पिन से प्राप्त करने के बाद में यहाँ पर सबवूफर को देते हैं, यहाँ पर सबवूफर कनेक्शन करते हैं और यहाँ से शक्तिशाली सिग्नल प्राप्त किया जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर सबवूफर का कनेक्शन करके सबवूफर से हम लोग आवाज़ को प्राप्त करते हैं, बेसिकली मोटा आवाज़ यहाँ पर प्राप्त करते हैं, जबकि यहाँ पर स्पीकर कनेक्शन करके पतला आवाज़ प्राप्त करते हैं। 70% आईसी का यहाँ पर पिन नंबर 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 आईसी को काम करने के लिए पिन नंबर 1 को निगेटिव देते हैं। 1 के बाद यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 और 6 नंबर पिन को नेगेटिव देते हैं। 6 नंबर पिन को और 1 नंबर पिन को निगेटिव देते हैं। कहाँ से देते हैं? तो इस पावर सप्लाई के आउटपुट से निकलने वाले 15 वोल्ट की निगेटिव सप्लाई को लेकर के आईसी के पिन नंबर 1 को देते हैं और पिन नंबर 6 को देते हैं। यह 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो 1 और 6 नंबर पिन को निगेटिव देते हैं। जबकि पॉजिटिव सप्लाई आईसी के पिन नंबर 3 को देते थे, या 1, 2, 3 नंबर को पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव देते हैं, इस पिन को पॉजिटिव देते हैं। और ग्राउंड की सप्लाई आईसी के पिन नंबर 9 को देते हैं। तो यहाँ से गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, और 9 नंबर पिन को ग्राउंड की सप्लाई देते हैं। और आईसी के पिन नंबर 7 में कमज़ोर सिग्नल देते हैं। तो यहाँ से गिनती करेंगे 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस पिन को कमज़ोर सिग्नल देते हैं। और शक्तिशाली सिग्नल आईसी के पिन नंबर 2 नंबर पिन से और 4 नंबर से प्राप्त करके सबवूफर को दे करके आवाज़ को हम लोग सुनते हैं।